आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत कानूनी विश्लेषण। एक परिचय एवं आरबीआई की कार्रवाई। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। सबसे पहले मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कल मुझे YouTube का सिल्वर क्रिएटर अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह सम्मान आप सभी के विश्वास और सहयोग का परिणाम है, जिन्होंने मेरे कार्य को देखा, साझा किया और प्रोत्साहित किया। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका यह समर्थन मुझे समाज के हित में कानूनी जागरूकता और ज्ञान फैलाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे जीपे क्यूआर कोड के माध्यम से ₹59 या ₹119 का योगदान देकर चैनल सदस्य बनने पर विचार करें। आपका सहयोग हमें उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी शिक्षा प्रदान करने में सहायता करता है। अब हम इस वीडियो के विषय पर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस रिलीज के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस उसी दिन के व्यवसाय समाप्ति क्लोज ऑफ बिजनेस से रद्द कर दिया गया है। उक्त प्रेस रिलीज का लिंक विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेकिन इसका कानूनी दृष्टिकोण से क्या अर्थ है? क्या आपका पैसा सुरक्षित है? और पेटीएम ऐप का क्या होगा? आइए इसे कानून के दृष्टिकोण से समझते हैं। 2 बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत कानूनी ढांचा। आरबीआई को बैंकिंग लाइसेंस देने और रद्द करने का अधिकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत प्राप्त है। इस मामले में लाइसेंस रद्द करने की शक्ति धारा 22(4) के अंतर्गत प्रयोग की गई है। यह प्रावधान आरबीआई को यह अधिकार देता है कि यदि उसे यह संतोष हो जाए कि अधिनियम में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वह लाइसेंस रद्द कर सकता है। 3 लाइसेंस रद्द करने के आधार। आरबीआई के निष्कर्षों के अनुसार धारा 22(3) के अंतर्गत कई वैधानिक आधार लागू किए गए। आरबीआई ने यह पाया कि बैंक के कार्य इस प्रकार संचालित किए जा रहे थे जो जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल थे, जिससे बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त प्रबंधन का सामान्य चरित्र सार्वजनिक हित के विरुद्ध पाया गया, जो शासन और अनुपालन से संबंधित गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। बैंक अपने लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में भी विफल रहा, जो विशेष रूप से भुगतान बैंकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे एक सीमित नियामकीय ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं। अंततः आरबीआई ने यह निष्कर्ष निकाला कि बैंक को संचालन जारी रखने की अनुमति देना सार्वजनिक हित में किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। 4 लाइसेंस रद्द करने से पूर्व की नियामकीय प्रक्रिया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसा निर्णय अचानक नहीं लिया जाता। इसके पहले निरंतर नियामकीय निगरानी, निरीक्षण तथा संस्था को अपनी कमियों को सुधारने के अवसर दिए जाते हैं। यह प्रशासनिक कार्यवाही में निष्पक्षता और विधिक प्रक्रिया के सिद्धांत को दर्शाता है। 5 लाइसेंस रद्द होने के बाद की प्रक्रिया, विंडिंग अप, वाइंडिंग अप। लाइसेंस रद्द होने के पश्चात आरबीआई ने यह कहा है कि वह संबंधित उच्च न्यायालय में बैंक के विंडिंग अप, समापन के लिए आवेदन करेगा। विंडिंग अप एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संस्था को औपचारिक रूप से बंद किया जाता है, उसकी संपत्तियों का निपटान किया जाता है और उसकी देनदारियों का भुगतान कानून के अनुसार किया जाता है। 6 जमाकर्ताओं की सुरक्षा एवं धन वापसी। जनता की सबसे बड़ी चिंता उनके जमा धन की सुरक्षा है। आरबीआई के प्रेस रिलीज के अनुसार बैंक के पास अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त तरलता, लिक्विडिटी उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि यह मामला दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी का नहीं, बल्कि नियामकीय अनुपालन का है। जमाकर्ताओं को उनके धन की वापसी विंडिंग अप प्रक्रिया के दौरान कानून के अनुसार की जाएगी। 7 बैंक और पेटीएम ऐप के बीच अंतर। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि बैंक और ऐप अलग अलग संस्थाएं हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एक लाइसेंस प्राप्त बैंकिंग संस्था है, जिसे आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। लाइसेंस रद्द होने के बाद यह बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकता। हालांकि पेटीएम ऐप 197 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित किया जाता है, जो एक अलग संस्था है और स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहती है।
8. यूपीआई और साझेदार बैंकों की सेवाओं की निरंतरता। पेटीएम ऐप पर यूपीआई और भुगतान सेवाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे साझेदार बैंकों के माध्यम से संचालित होती हैं। इसलिए, यदि उपयोगकर्ता इन बैंकों से जुड़े हैं, तो उनकी यूपीआई सेवाएं नियामकीय अनुमति और व्यवस्थाओं के अधीन जारी रह सकती हैं। 9. कानूनी महत्व एवं प्रशासनिक कानून का दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टि से यह मामला वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए नियामकीय नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह दर्शाता है कि आरबीआई कैसे वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है, सार्वजनिक हित की रक्षा करता है और बैंकिंग प्रणाली में अनुपालन लागू करता है। 10. मुख्य कानूनी निष्कर्ष। यह घटना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को पुनः स्थापित करती है। सार्वजनिक धन से जुड़े क्षेत्रों में नियामकीय अनुपालन अनिवार्य है। कोई भी संस्था, चाहे वह कितनी भी बड़ी या तकनीकी रूप से उन्नत क्यों न हो, कानून के दायरे से बाहर कार्य नहीं कर सकती। 11. अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह चर्चा केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी बैंक या अन्य संस्था की मानहानि करना नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।